भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रशांत मनसम हेन योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मदूतम कल्मषम। जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे ब्रह्म योगी को आनंद मिलता है, परमात्मा का सुख मिलता है। जीवन की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जीवन की ये जो पहेली है, ये जो रहस्य है, हम इसको सुलझाने में लगे हुए हैं। चाहते हैं कि इसका उत्तर मिल जाए, इसका हल प्राप्त हो जाए। उत्तर खोजने में सब लगे हुए हैं, परंतु जो प्रश्न है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मनुष्य की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वह उसका मन ही है। उसका मन ही उसके लिए समस्या पैदा करता है। हम सारा दिन संसार को दोष देते रहते हैं, लोगों को दोष देते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, परंतु अपने भीतर झांकते नहीं, अपने मन को शांत नहीं करते। मन में पाप भरा हुआ है, मन के अंदर इतने उद्विग्न है, इतना द्वेष है, ईर्ष्या है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, परंतु बाहर क्या हो रहा है इसकी तरफ हमारी नज़र रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने शांत कर लिया, तो हमें शांत करना है इस मन को। ये जो आदतों के जाल में फंसा हुआ है, लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं ये समस्या हमारी सॉल्व कर दो, ये झगड़ा हमारा सुलझा दो, परंतु झगड़ा शुरू किसने किया था? झगड़ा तो हमने ही किया था। फिर परमात्मा से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। इन प्रार्थनाओं का कोई भी मूल्य नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने मन की उलझन को ही ठीक करना पड़ेगा। ये जो मन उलझा हुआ है, हम मंदिर में भी जाएंगे तो शांति नहीं लेकर आएंगे, बल्कि मंदिर की ही व्यवस्था को अशांत करके आ जाते हैं। क्योंकि ये जो मन है, ये विक्षिप्त है, ये पागल है। इस विक्षिप्त मन के कारण ही समस्या होती है। हम कोई व्यक्ति जो पागल है या विक्षिप्त है उससे सलाह नहीं लेते, परंतु अपने मन से जो चारों दिशाओं में दौड़ता रहता है, जिसे सब कुछ चाहिए, उससे ही हम जीवन की समस्या का समाधान चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस मन को ही ठीक करना पड़ेगा। इसकी जो समस्या है इसको समझना पड़ेगा। तो मन की समस्या क्या है? मन की समस्या ये है कि वो कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। इसे हर समय चीज़ें चाहिए। वो बाहर की तरफ दौड़ता रहता है, लगातार की एक दौड़ चलती रहती है। एक आकांक्षा है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, और कितना भी मैं प्राप्त कर लूँ, मेरा पेट कभी नहीं भरने वाला, मैं कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। मुझे और चाहिए और चाहिए। ये और की मांग लगातार चलती रहती है। और ये मांग क्यों आती है? ये मांग इसलिए आती है क्योंकि भीतर से हम खालीपन को अनुभव करते हैं, रिक्तता अनुभव करते हैं। अब वो जो खालीपन है उसको तो भरना है। वो जो शून्य है, ये जो गड्ढा बन गया अंदर, इसको हम भरना चाहते हैं, और इसी कारण ये दौड़ लगी रहती है। परंतु बाहर की चीज़ें कभी अंदर पहुंच नहीं पाती। चीज़ों का ढेर लग जाता है, लेकिन भीतर का जो शून्य है वो वैसा का वैसा ही खड़ा रह जाता है। इतने लोग आए और चले गए इस धरती से, परंतु कोई भी बाहर की चीज़ों से अपने आप को भर नहीं पाया। कहते हैं, जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो लाखों लोग नगर के बाहर एकत्रित हो गए। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसकी अर्थी कब निकलेगी। जब अर्थी निकली महल से तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि ऐसा तो कहीं देखा नहीं, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई। परंतु सिकंदर के अर्थी में भूल कैसे हो जाएगी? ये तो सिकंदर है। अब लोग मन में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिज्ञासा जग रही है। अब वो आश्चर्य की बात यह थी कि सिकंदर की अर्थी में दोनों हाथ बाहर की तरफ निकले हुए थे। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों। बाद में लोगों को पता चला कि सिकंदर ने स्वयं कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। लोगों को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ जाता है, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। इतना धन था, इतना वैभव था, इतना चीज़ें थी उसके पास, परंतु मरते समय भी वो खाली हाथ ही जा रहा है।
सिकंदर को मरे हुए तो बरसों हो गए, परंतु क्या किसी ने उसके खाली हाथ पर ध्यान दिया? लोग भी छोटे मोटे सिकंदर ही हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, बटोर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने आप को अंदर से तृप्त कर लेंगे, अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। परंतु ये खालीपन जो होता है ये रहता ही है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हम बस बाहर की चीज़ों को बटोरने में लगे हैं, बाहर की जो सक्सेस है उसके लिए काम करते हैं, परंतु जो आंतरिक सक्सेस है उसके लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए सारी सफलताएं असफलताओं में बदल जाती हैं। सम्राट भी खाली हाथ जाते हैं, भिखारी भी खाली हाथ जाते हैं। तो लास्ट में, अंत में मनुष्य सोचता है कि मैंने जो श्रम किया, इतनी मेहनत की ज़िंदगी भर, क्या वो श्रम मेरा व्यर्थ चला गया? ऐसा लगा कि जैसे कि रेत पर कोई महल बनाया हो और वो महल टूट गया हो, पानी में लकीरें बनाई हुई हो और वो लकीरें जो हैं वो पूरी की पूरी मिट गईं। तो मनुष्य के मन में अंत में आता है, मैं खाली का खाली ही हूँ, मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ, अभी भी शांत नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं मेरा सारा धन ले लो, मुझे शांति दे दो, मुझे आनंद दे दो, मुझे तृप्ति दे दो। लेकिन ये जो तृप्ति है, ये जो शांति है, ये कहीं बाजार में मिलती नहीं है। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, स्वयं की आत्मा पर काम करना पड़ता है। तो ये खालीपन, ये सूचना है कि हम बाहर की चीज़ों से अपने भीतर को कभी भी नहीं भर सकते हैं। तो भीतर क्या चीज़ प्रवेश करती है? निश्चित रूप से बाहर की चीज़ें तो प्रवेश नहीं करती। हमारे मित्र, हमारे प्रियजन, हमारे घर के लोग, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारे पद प्रतिष्ठा, ये कुछ भी प्रवेश नहीं करती। फिर भीतर क्या प्रवेश करता है? भीतर मैं, मेरी चेतना ही प्रवेश कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। बस इस चेतना के लिए ही एक योगी कार्य करता है। और जो अपने भीतर मुड़ने लगता है वही तो आनंद की तरफ जाएगा। तो भीतर मैं ही जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने भीतर तो प्रवेश करते नहीं, बाहर के लिए मांग खड़ी हो जाती है और ये मांग अंतिम समय तक रहती है। अंत समय तक हम मांगते ही रहते हैं कि हमें चीज़ें मिलें, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। कोई प्यार मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई सहानुभूति मांग रहा है, परंतु मांग तो जारी है। तरह तरह की मांगे हैं मनुष्य की। कहते हैं कि ये गांव में एक साधु रहते थे। अब उनके जो शिष्य थे उन्होंने साधु से कहा कि इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है। आप नगर के सम्राट के पास जाइए और उनसे कहिए कि यहाँ पर एक पाठशाला खुलवा दी जाए। तो जो साधु थे उन्हें लगा बात तो ठीक है, वो सम्राट से मिलने चल पड़े। अब जब सम्राट से मिलने के लिए जाते हैं नगर में, तो कुछ दिनों के बाद पहुँचते हैं तो पता चला नगर में कि जो सम्राट हैं वो अभी पूजा अर्चना के लिए गए हुए हैं। तो साधु को लगा कि वहीं पर ही भेंट कर लेते हैं, तो वो भी मंदिर की तरफ चल पड़े। देखते हैं मंदिर पहुंचकर कि यज्ञ समाप्त हो चुका है, आरती समाप्त हो चुकी है। अब जो सम्राट है वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब जैसे ही उनके निकट गए तो भूल से कुछ जो शब्द हैं, जो प्रार्थना के शब्द हैं, वो साधु के कान में पड़ गए। सम्राट प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा साम्राज्य बढ़ जाए, मुझे और धन मिल जाए, और संपत्ति मिल जाए, और फैलाव हो जाए। जैसे ही साधु ने ये वचन सुने वो तुरंत मुड़ गया और वापस चलने लगा। अब जैसे ही सम्राट की प्रार्थना समाप्त हुई, वे उठे तो देखते हैं कि साधु वापस जा रहे हैं। अब सम्राट उन साधु का बहुत सम्मान करते थे, तो तुरंत भागकर गए और पूछा आप यहाँ कैसे आए और आप वापस क्यों जा रहे हैं, मुझसे मिलिए तो सही। तो साधु ने कहा भूल से तुम्हारी प्रार्थना के कुछ शब्द कान में पड़ गए। मैं तो मांगने आया था, परंतु लगा कि यहाँ आना तो व्यर्थ ही हो गया। मैं तुम्हें सम्राट समझता था और सम्राट समझकर तुमसे मांगने आया था, परंतु यहाँ आकर तो लग रहा है कि मैंने गलती कर ली। मांगना ही था तो मुझे भी उस परम पिता से ही मांग लेना था, मैं तुमसे क्यों मांगने आ गया। और कहकर साधु वहाँ से चले गए। ये जो मांग है मनुष्य की, ये अंत तक चलती है। कोई राजा हो या भिखारी हो, सब मांग रहे हैं परमात्मा के द्वार पे। सिर्फ धर्म ही है जो आपके भीतर
कि संपदा को आपसे मिलवा देता है, परंतु फुर्सत किसको है? आसपास जो घटित हो रहा है क्या हम उसको भी देख पाते हैं? चिड़ियों की चहचहाहट को, वृक्षों को, आकाश के तारों को, किसकी तरफ हमारी नज़र गई? हमारी नज़र तो सिर्फ धन में है, हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमारे काम में व्यस्त है, परंतु जो आसपास अस्तित्व में घट रहा है उसकी तरफ किसका ध्यान है? जो योगी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देता है। कुछ देर अपने आप को थामता है, 24 घंटे में से आधा घंटा तो थामिए अपने आप को, रोकिए, अपने भीतर मुड़िए। जैसे झरने पर पत्थर रख दिया जाए तो प्रवाह एक जगह की जगह दूसरी तरफ फूट कर चलता है। हम बाहर की यात्रा जब बंद कर देते हैं तो चेतना भीतर की तरफ मुड़ती है, और जब भीतर मुड़ती है तो पाती है कि सत्य, परमात्मा, आनंद और शांति तो भीतर है। ये जो खालीपन मुझे दिख रहा था ये मेरी मांग के कारण था, खालीपन तो कभी था ही नहीं। भीतर तो सब कुछ भरपूर है, भीतर आनंद ही आनंद है। बस इस आनंद की तरफ ही हमारी यात्रा होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने आप को शांत करें, ये जो व्यर्थ की दौड़ है इसे शांत करें, और जो इसे कर लेता है वो अब निश्चित ही अपने अंदर के आनंद को उपलब्ध हो जाता है। सभी को हरिओम।